गुड आफ्टरनून। आज हम लोग बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ को समझने की कोशिश करेंगे। बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ एक फंडामेंटल कंसेप्ट है मशीन लर्निंग में, जो जो बेसिकली जो मॉडल्स में एरर आती हैं उनको बैलेंस करने में मदद करता है। एक तरफ एरर हो सकती है बायस की वजह से, दूसरी तरफ एरर हो सकती है वेरिएंस की वजह से, और ये ट्रेड ऑफ डायरेक्टली अफेक्ट करता है मॉडल के जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस को, स्पेशली अनसीन डेटा पर। आइए इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि वास एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो मान लीजिए हमारे पास एक हमें हमें कुछ फीचर्स दे रखे हैं, साइज, लोकेशन एंड एमिनिटीज दे रखे हैं, और हमें जो ट्रेनिंग डेटा दे रखा है, मतलब कि इन के बेसिस पे ये जो डेटा है वो दे रखा है हमें, ट्रेनिंग डेटा। और हमें जो अनसीन डेटा है उसके बेसिस पे न्यू हाउसेज के जो है प्राइस प्रेडिक्ट करने हैं। ये कुछ इस तरीके से हो सकता है। मान लीजिए ये साइज हो गया, लोकेशन, एमिनिटीज। ये मान लीजिए एक हाउस है, ये बी, ये सी। इसका साइज कुछ मेंशन है, इसका साइज लोकेशन मेंशन है, इसकी एमिटीज मेंशन है। इसका साइज, लोकेशन, एमिटीज, इस तरीके से कुछ डेटा हमें दे रखा है। और यहाँ पे जो है हमें इसका प्राइस दे रखा है इसके इस साइज, लोकेशन, एमिटीज के हिसाब से 50 लैक्स, 55 लैक्स एंड ये 52 लैक्स। ठीक है। अब हमें जो है इसके बेसिस पे मॉडल बनाना है और हमें टेस्टिंग डेटा पे आइडेंटिफाई करना है कि उस जो नए हाउसेज हैं उनका प्राइस क्या होगा। तो मॉडल बनाने के लिए हमें, जैसा आप लोग को पता है, जो हमें इनपुट फीचर्स दिए हुए हैं जैसे साइज, लोकेशन और एमिनिटीज हो गए, और लर्निंग एल्गोरिदम्स आप जो कोई भी लर्निंग एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन हमने यूज किया लास्ट क्लासेज में। और डिफरेंट एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हमें मॉडल को टेस्ट करना है अनसीन डेटा पे। ठीक है। तो अब इन जो बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ होता है उसमें देखिए कैसे क्या हो, इस जो रियल लाइफ एग्जांपल हम ले रहे हैं, देखिए कैसे क्या होता है। ठीक है। अब मान लीजिए पहला केस हम देखते हैं। उसमें मॉडल ने क्या एज्यूम कर लिया कि ये जो एक लीनियर मॉडल हम बना रहे हैं वो केवल आप ये कह सकते हैं, जो ये एज्यूम करेगा कि जो प्राइस हमारा आएगा वो केवल साइज के प्रोपोर्शनल है, मतलब कि केवल साइज पे ही डिपेंड कर रहा है, लोकेशन और एमिनिटीज पे कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा है, वो साइज के बेसिस पे ही अपना मॉडल बना देगा। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड एजम्पशन उसने ले लिया। ठीक है। उसने केवल ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जो प्राइस है वो केवल साइज पे डिपेंड कर रहा है या लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। उसने यहाँ पे अगर उसने लोकेशन और एमिनिटीज को टोटली इग्नोर कर दिया है। अगर यहाँ पे वो लोकेशन ले लेता प्रोपोर्शनल, तो वो इग्नोर किसको कर देता, साइज और एमिनिटीज को इग्नोर कर देता। तो और उसके बाद जो प्रिडिक्शन उसका आएगा ना, तो वो क्या करेगा, सबके लिए एवरेज प्राइस प्रेडिक्ट कर देगा 52 लैक्स। जबकि जबकि हमारे जो प्रिडिक्शन था, बेसिकली जो एवरेज एक्चुअल जो प्राइसेस थे वो सबके लिए डिफरेंट थे। 55 था, 52 था, 50, सबके अलग अलग प्राइसेस थे, क्योंकि वो सब पे डिपेंडेंट थे। साइज पे भी डिपेंड कर रहा था, लोकेशन पे भी डिपेंड कर रहा था, और अम्यूनिटीज पे भी डिपेंड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने इतना ज़्यादा सिंप्लीफाइड एजम्पशन ले लिया कि उसने सीधे एवरेज फाइंड आउट कर लिया इनका, और बोल दिया कि जो नए प्राइसेस का उसने जो बेसिकली ट्रेनिंग डेटा ले लिया, प्रिडिक्शन जो बना लिया वो 52 लैक्स का बना लिया। तो यहाँ पे बेसिकली होता है क्या है कि सिंपल मॉडल होने की वजह से कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जो है वो मिस हो जाती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर सिंपल मॉडल है और उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हमारी मिस हो रही है, तो हमारा जो बायस होगा ना, इसका मतलब है कि बायस जो हमारा है वो हाई हो गया और वेरिएंस लो हो गया। ठीक है। सिंपल मॉडल, सिंपल एजम्पशन, ये कुछ कीवर्ड्स याद रखिएगा। वैसे मैंने आपको समझा दिया है कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, आप बुक इस लैंग्वेज पे जाएंगे कभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है। ये आपको, और इससे हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, अंडर फिटिंग। अब अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं ओवर फिटिंग का। ओवर फिटिंग में क्या होगा देखिए। ओवर फिटिंग में हम कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाएंगे। अब एक कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाने पे क्या होगा कि ये छोटी डिटेल्स को फिट कर देगा। एक एमिनिटीज को उठा लेगा, डेकोरेशन को उठा लिया, एंड अदर फैक्टर्स, और जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है ना उन्हीं को मिस कर देगा।
और जो ट्रेनिंग डेटा है हमारा, जो हमने ट्रेनिंग डेटा दे रखा था 50 लाख, 55 लाख, 52 लाख, इन पे एक्यूरेट प्रिडिक्शन परफॉर्म करेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन जब न्यू डेटा आएगा ना, तो उस डेटा पे ये परफॉर्म नहीं करेगा प्रॉपरली। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि वेरिएंस हाई है और बायस लो है। हाई वेरिएंस का मतलब हुआ सेंसिटिव टू चेंजेस इन ट्रेनिंग डेटा। उसी तरीके से लो बायस का मतलब हुआ ट्रेनिंग डेटा में तो एक्यूरेट है, ट्रेनिंग डेटा में तो एक्यूरेट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब भी अनसीन डेटा देख रहा है तो जो रिजल्ट परफॉर्म कर रहा है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि अंडर फिटिंग में लो वेरिएंस हाई बायस होगा और ओवर फिटिंग में हाई वेरिएंस और लो बायस होगा। इसे अंडर फिटिंग में उस मॉडल को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड एज्यूम करेगा और उसके बेसिस पे परफॉर्म करेगा। ओवर फिटिंग में क्या होगा, मॉडल को कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस करेगा, मतलब कि बहुत सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उन पे वर्क करेगा। और जो इसके बेसिस क्या होगा कि जो मेन चीज़ें थी जैसे उसकी साइज हो गया, लोकेशन हो गया, इनको छोड़ देगा। ठीक है, चलिए कुछ और रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं स्पैम ईमेल डिटेक्शन का। तो स्पैम ईमेल डिटेक्शन में क्या करना रहता है, मॉडल को क्लासिफाई करना रहता है कि पर्टिकुलर ईमेल स्पैम है कि नहीं स्पैम है। तो बायस के केस में क्या होगा कि मॉडल क्या करेगा, जो सिंपल फीचर्स हैं लाइक किसी वर्ड की फ्रीक्वेंसी, अगर एग्जांपल ले लीजिए कि फ्री, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई फ्री, जैसे एक वर्ड मैंने ले रहा हूँ, लॉटरी ले लिया, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो जो इन वर्ड की फ्रीक्वेंसी है उसको एज ए फीचर यूज करेगा और सिंपल फीचर यूज करेगा। ठीक है, तो जो स्पैम के कॉम्प्लेक्स पैटर्न होंगे उनको समझ नहीं पाएगा मॉडल। इससे क्या होगा, जो स्पैम ईमेल्स हैं उनको करेक्टली क्लासीफाई नहीं कर पाएगा। और इसे क्या कहेंगे, इसे हम बायस कहेंगे, मतलब अंडर फिटिंग। और ओवर फिटिंग में के केस में क्या होगा कि अगर मॉडल इररिलेवेंट फीचर्स, मतलब कि सेंडर्स ईमेल एड्रेस ले लीजिए जैसे, को भी यूज करता है, तो ये स्पेसिफिक स्पैम ईमेल्स को पैटर्न को मेमोराइज करेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मॉडल नए स्पैम ईमेल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और इसे हम लोग ओवर फिटिंग कह देंगे। वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। समझ में आया ना कि जो इररिलेवेंट फीचर्स हैं उनको उनको लेके चलेगा, जैसे सेंडर्स का ईमेल एड्रेस। तो ये एग्जांपल हो गया स्पैम ईमेल डिटेक्शन का। अगला एग्जांपल हम लेते हैं स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन का। इसमें मॉडल का काम क्या है कि स्टॉक प्राइसेस को प्रेडिक्ट करना है, जैसे बेस्ड ऑन टाइम एंड अदर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। तो बायस के केस में क्या होगा कि अगर हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को अज्यूम करेंगे, तो ये क्या करेगा कि ये एक ऐसी ऐसे मतलब कि क्या कह सकते हैं हम कि प्राइस और टाइम के बीच एक लीनियर रिलेशनशिप है। तो इससे क्या होगा कि जो डायनामिक मार्केट कंडीशन होती है, आपको पता है कि स्टॉक मार्केट एक डायनामिक मार्केट कंडीशन रहती है स्टॉक मार्केट में। तो क्या होगा कि ये मॉडल जो होगा वो डायनामिक डायनामिक मार्केट कंडीशन को समझ ही नहीं पाएगा, और ये केस होगा बायस का। इसी तरीके से ओवर फिटिंग के केस में क्या होगा कि अगर हम मॉडल में रिलेवेंट फीचर्स, मतलब कि अननेसेसरी फाइनेंशियल मैट्रिक्स को इंक्लूड कर लेंगे, तो ट्रेनिंग डेटा पे तो ये हर फ्लक्चुएशन को फिट कर देगा, लेकिन ये टेस्टिंग डेटा पे पुअर परफॉर्म करेगा ओवर फिटिंग में। तो ओवर फिटिंग में हमेशा यही होता है कि ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा हर कुछ कर ले देगा, सब सारे सारे फैक्टर सब कुछ इंक्लूड कर लेगा, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन टेस्टिंग डेटा में फेल हो जाएगा। तो ये आपके ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग स्टॉक मार्केट में कैसे यूज यूज होती है वो आपने देख लिया। हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, इस पे मैं नहीं जाऊँगा, मैंने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ हेल्थ केयर का। ठीक है, मान लीजिए मॉडल को
डिजीज डायग्नोसिस करना है बेस्ड ऑन सिम्टम्स, मेडिकल हिस्ट्री एंड जेनेटिक फैक्टर्स। एक सेकेंड, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैंने इतने ज़्यादा रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज कर लिए हैं आपके लिए कि आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के बाद आप ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग कभी नहीं भूलोगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब कि अगर कोई डेटा साइंस का एग्जाम है और एआई का एग्जाम है, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग से या बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चन ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो हेल्थ केयर डायग्नोसिस में क्या होगा, अगर बायस के केस में क्या हो जाएगा, कुछ सोचिए थोड़ा सा, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचिए। वैसे यहाँ तो लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए। वही है कि अगर मॉडल बहुत ज़्यादा सिंपल होगा तो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझ नहीं पाएगा। मॉडल जो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं उनको मिस कर देगा क्योंकि मॉडल बहुत ज़्यादा सिंपल है। जो बेसिक कंडीशन होती हैं जेनेटिक और इन्वायरमेंटल कंडीशन के बीच की, उनको इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो जैसे सिंपल मॉडल है तो सिम्टम को मिस कर दिया, मेडिकल हिस्ट्री को मिस कर दिया, जेनेटिक को मिस कर दिया, किसी एक पर्टिकुलर फीचर को आइडेंटिफाई करके उस पर मॉडल बना दिया, उस पर मॉडल को डेवलप कर दिया। तो ये क्या हो गया, बायस हो गया। और वेरिएंस के केस में क्या होगा, मॉडल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मॉडल डीप न्यूरल नेटवर्क में चला जाएगा, रेगुलाइजेशन नहीं लगाएगा। अभी डीप न्यूरल नेटवर्क में हम देखेंगे क्या होता है बेसिकली, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। तो क्या करेगा, जो मान लीजिए जो ट्रेनिंग डेटा पे तो अच्छा परफॉर्म किया, मान लीजिए मैंने उसको एक एक्सरे की इमेज दी और एक्सरे की इमेज देख के उसने ट्रेनिंग डेट उस पर तो उसने करेक्टली परफॉर्म किया, लेकिन जो न्यू डेटा आएगा उस पर वो पूरा पुअर परफॉर्म करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो जनरलाइजेशन होगा वो पुअर हो जाएगा और ये मॉडल के ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवर फिटिंग हो जाएगा। बस थोड़े थोड़े टर्म्स आपको याद रखने हैं। अंडर फिटिंग में सिंपल मॉडल है, ओवर फिटिंग में कॉम्प्लेक्स मॉडल है। अब हम लोग जरा ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग को थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं। तो ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग क्या है कि ये दोनों टर्म्स एक मॉडल की एबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं कि वो ट्रेनिंग डेटा और अनसीन डेटा के साथ कैसे परफॉर्म करता है। अंडर फिटिंग तब होता है जब मॉडल डेटा के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को सही से कैप्चर नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि मॉडल इज ओवरली सिंपल और कॉम्प्लेक्स पैटर्न को इग्नोर कर रहा है। इससे क्या होगा, जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी होगी वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी, और टेस्टिंग एक्यूरेसी तो हमारी लो रहेगी ही रहेगी। मॉडल ट्रेनिंग डेटा के लिए भी सही प्रेडिक्शन नहीं दे पाता है इस केस में, अंडर फिटिंग में। ओवर फिटिंग में क्या रहता था कि ट्रेनिंग डेटा पे तो अच्छा परफॉर्म करता था, लेकिन टेस्टिंग डेटा पे फेल होता था। यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा में ही प्रॉपरली प्रिडिक्शन नहीं दे पाएगा, और टेस्टिंग जो एक्यूरेसी रहेगी वो तो लो रहेगी। और यहाँ इसके ये याद रखिएगा, हाई बायस लो वेरिएंस, यही मतलब होता है अंडर फिटिंग का। मतलब कि मॉडल का जो एजम्पशन है वो अनरियलिस्टिक है और ओवर सिंप्लीफाइड है। ये लिख लीजिए आप, सिंप्लीफाइड मॉडल। इसके जो बेसिकली कॉजेज होते हैं, वो आप ये कह सकते हैं मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी इज टू लो, मतलब कि आप जो लीनियर रिग्रेशन को नॉन लीनियर डेटा के लिए फिट कर रहे हैं। पुअर फीचर सिलेक्शन और प्री प्रोसेसिंग, अगर आपने प्रॉपरली प्री प्रोसेसिंग नहीं की है या आपने जो फीचर सिलेक्ट किए हैं वो प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं किए हैं, तो उसके बेसिस पे ये अंडर फिटिंग होगा। और बहुत सारे मॉडल में आपको देखने को मिलेगा इसकी वजह से, अगर आपने फीचर सिलेक्शन नहीं किया प्रॉपरली तो आपके मॉडल में वो अंडर फिटिंग आएगा ही आएगा। तो आप इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक नॉन लीनियर डेटा है जो एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है, और आप पर एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल उस पर लगा दिया। मान लीजिए कि हमारे पास नॉन लीनियर डेटा था, वो एक कर्व था। अगर आप उस पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी आपका मॉडल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, जो डेटा के मेजॉरिटी पॉइंट को सही से फिट ही नहीं करेगा। तो वो अंडर फिटिंग का एक एग्जाम्पल है। अब हम ओवर फिटिंग को भी देख लेते हैं।
तो ओवरफिटिंग तब होता है जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा के नॉइज और अननेसेसरी डिटेल्स को भी लर्न कर ले, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अंडरलाइंग पैटर्न। मतलब कि जो एक्चुअल पैटर्न है उस पे नहीं जा रहा है साथ में, लेकिन जो नॉइज है उसके अंदर जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं उनको एक अपने साथ लेके चल रहा है। उससे क्या होगा, सब कुछ तो ट्रेनिंग डेटा में ले लिया तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी हमारी हाई हो जाएगी, लेकिन जब टेस्टिंग के टाइम पे आएगा तो वो परफॉर्म नहीं करेगा। और इसको हाई वेरिएंस या लो बॉयस कहते हैं, ये याद रखिएगा। यही डायरेक्ट आपको एमसीक्यू में कभी कभी दे देता है। टेस्टिंग एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो अनसीन डेटा है उस पर जनरलाइजेशन नहीं होता है, प्रॉपरली जनरलाइजेशन नहीं होता। और इसका मतलब हो गया कि छोटी छोटी जो फ्लक्चुएशन है उनको भी फिट करते जाओ मॉडल में। और मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी इज टू हाई, मतलब कि आपका जो पॉलिनोमियल मॉडल्स होते हैं या डीप न्यूरल नेटवर्क मॉडल होते हैं, किस कारण से हो सकती है। ट्रेनिंग डेटा हमारे पास इनसफिशिएंट है, मतलब कि जितना डेटा हमें रिक्वायरमेंट है उतना नहीं है, अवेलेबल है। तो डेटा जितना ज़्यादा आपके पास होगा उतना अच्छा आपका मशीन लर्निंग मॉडल परफॉर्म करेगा। और इसको लैक ऑफ रेगुलराइजेशन ये क्या होता है हम आगे देखेंगे। इसको ओवरफिटिंग को हटाने के लिए किया जाता है। रेगुलराइजेशन कैसे यूज होता है आगे देखने वाले हैं हम लोग। तो अगर हम दोनों में डिफ्रेंशिएट करना चाहें कि ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ओवरफिटिंग नॉइज और अननेसेसरी डिटेल्स को लर्न करता है, अंडरफिटिंग डेटा के पैटर्न को सही से लर्न नहीं करता। ओवरफिटिंग के केस में ट्रेनिंग एक्यूरेसी हाई रहती है, अंडरफिटिंग के केस में ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी लो रहती है। और टेस्टिंग एक्यूरेसी तो दोनों में ही लो रहेगी। ओवरफिटिंग क्या होगा, ओवरफिटिंग में बायस लो रहेगी, अंडरफिटिंग में बायस हाई रहेगी। ओवरफिटिंग में वेरिएंस हाई रहेगा, अंडरफिटिंग में वेरिएंस लो रहेगा। और जो इसके ओवरफिटिंग के जो बेसिक कॉजेज हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉडल है, और जो डेटा अगर कम होगा तो ओवरफिटिंग आएगा। अंडरफिटिंग के जो कॉजेज हैं सिंपल मॉडल है, और जो फीचर्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो अगर प्रॉपर नहीं है तो अंडरफिटिंग होगा। ठीक है। ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग को दूर करने के क्या प्रोसीजर है। ओवरफिटिंग के लिए हम ये L1 एंड N2 लोअर डिग्री की पॉलिनॉमियल यूज करेंगे, हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, क्या होता है। अभी मैंने ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग इसलिए बता दिया कि अभी जो मैं रिज रिग्रेशन कवर करूंगा तो उसमें आपको वो रिज रिग्रेशन समझ में प्रॉपरली आए। ठीक है। और ये कंसेप्ट अक्सर पूछा भी जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अभी हम क्रॉस वैलिडेशन भी देखेंगे। ठीक है। इंक्रीज ट्रेनिंग डेटा, वो तो मैंने आपको बता दिया कि आप डेटा को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे ओवरफिटिंग कम करने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक। ये हम लोग देखने वाले हैं। और इस अंडर फिटिंग के केस में मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि हाई अंडर किस केस में लोअर डिग्री पॉलिनोमियल यूज होता है, किस केस में हाई डिग्री पॉलिनोमियल यूज होता है, तो ये याद रखिएगा आप। अंडर फिटिंग के केस में हम रिलेवेंट फीचर्स यूज करेंगे, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको। एक बार इसको क्लियरली समझ लीजिएगा। ठीक है। ये पाइथन का विजुलाइज किया है मैंने। तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि विजुलाइजेशन में क्या हो रहा है। ये कोडिंग तो जब हम पूरा कोर्स करेंगे तो देखेंगे। चलिए इस कर्व को थोड़ा समझ लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए क्या हो रहा है। तो अगर ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये आपको कुछ ज़्यादा सिंपल नहीं लग रहा है। ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन जैसा कुछ नहीं लग रहा है। लग रहा होगा। ठीक है। और ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, ये तो सारे पॉइंट्स को फिट करने की कोशिश कर रहा है ना। सब कुछ फिट कर लेंगे हम, सारे जितने भी आउटलायर्स हैं जितना भी नॉइज है सारे डेट सब कुछ फिट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा है। और ये जो ऑरेंज लाइन है ये आपका ऑप्टिमल फिट है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक फिट है। थ्री पॉलिनोमियल्स लिए हैं इसको विजुलाइज करने के लिए। ये 3 डिग्री की है, ये 1 डिग्री की पॉलिनोमियल है, और ये जिसमें डिग्री हमने 10 ले रखी है, बहुत ज़्यादा। सिर्फ आप इस पे ध्यान दीजिए कि समझ लीजिए इसको क्या हो रहा है एक्चुअली बस। तो ये हमारा जो सिंपल हो गया।
सिंपल केस में मतलब क्या होता है, अंडर फिटिंग हो गया ये, मॉडल इज अंडर फिटिंग, ऐसा कुछ आपको दिखता है तो आप समझ सकते हैं मॉडल अंडर फिटिंग है। और अगर ऐसा कुछ दिखता है तो मॉडल ओवर फिटिंग है। और इसको आप कह सकते हैं, जो ये ऑरेंज वाली लाइन है, ये ऑप्टिमल फिट है। ठीक है, तो ये इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक किया कीजिए, हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियो को बनाने में, और इस कंटेंट को बनाने में काफ़ी टाइम भी लगता है, और मुझे लगता नहीं कि किसी ने आपको ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग आज तक ऐसे पढ़ाया होगा। तो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।